नमस्कार, मैं योगेश राणा। सोनिया गांधी ने चुनावी मैदान छोड़ दिया है। सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ने के बजाय राजस्थान से राज्यसभा जा रही है। यह बड़ा सवाल है कि सोनिया गांधी ने लोकसभा को छोड़कर राज्यसभा को क्यों चुना है। क्या कांग्रेस को डर है कि वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव हार जाएगी। उनका लोकसभा छोड़कर राज्यसभा जाना सिर्फ रायबरेली ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए सवालों से भरा हुआ एक फैसला है। उत्तर भारत में अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही कांग्रेस पर सोनिया गांधी का यह फैसला क्या असर डालेगा, यह समझना बहुत जरूरी है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी अपनी खराब सेहत के कारण चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन यह उनके चुनाव लड़ने का सही कारण नहीं हो सकता है। रणनीतिक तौर पर यह कांग्रेस के लिए बहुत ही घातक फैसला दिख रहा है। इसके पीछे कई सारी वजह है और दो बड़ी वजह की बात करें तो सोनिया गांधी ने बीमारी से जूझते हुए ही 2014 और 2019 का चुनाव लड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के भीतर G23 की बगावत से निपटने के लिए अंतरिम अध्यक्ष की कुर्सी संभाली और बगावत को दबाया, वो भी अपनी खराब सेहत से जूझते हुए ही। और दूसरी बात, सोनिया गांधी को चुनाव प्रचार की जरूरत ही क्या है। जो लोग उनकी खराब सेहत की बात कर रहे हैं, इसीलिए उनको कह रहे हैं कि चुनाव मैदान से वो इसलिए हट रही है। क्या कांग्रेस के दिन इतने खराब आ गए हैं कि वो अपनी सबसे बड़ी नेता को बगैर चुनाव प्रचार के नहीं जिता पा रही है। रायबरेली के समीकरण और जमीनी हकीकत को समझने के लिए आप एक बात पर गौर कर लीजिए। 2 महीने पहले सी वोटर्स का रायबरेली को लेकर एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में यह परिणाम आया कि सोनिया के लिए 2024 का चुनाव रायबरेली से बड़ा मुश्किल हो सकता है। इस सर्वे में यह भी बताया गया कि रायबरेली से उनकी जगह प्रियंका गांधी को अगर मैदान में उतारा जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वे में शामिल हुए लोगों में से 49% का मानना है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाएगी, जबकि 42% लोग मानते हैं कि यह सीट कांग्रेस हार जाएगी। यानी प्रियंका गांधी के उतरने के बाद भी यहाँ पर फाइट बहुत ही नज़दीक की है। हालांकि प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस पर अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। सामने कोई निर्णय कांग्रेस की तरफ से आया नहीं है। सोनिया गांधी के लिए चुनाव से किनारा करने का निर्णय बहुत ही आसान निर्णय तो नहीं रहा होगा, यह माना जाना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी ने कांग्रेस में अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति के चरम पर, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति चरम पर थी, सोनिया गांधी ने कांग्रेस में उस समय एंट्री की थी। सोनिया ने पहले ही चुनाव में 2 सीटें कर्नाटक की बेल्लोरी और यूपी की अमेठी से जीत दर्ज की। 2004 में न सिर्फ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया, बल्कि यूपीए का नेतृत्व करते हुए एक मजबूत और प्रभावी सरकार की नींव भी रखी। सोनिया गांधी एक मजबूत राजनेता के तौर पर उभर कर सामने आई। सोनिया ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में ऐसी स्थिति पैदा की कि 10 सीटों से कांग्रेस 2009 में 21 सीटों पर आ गई थी। भाजपा को 10 सीटों तक सीमित कर दिया था। यूपीए 2 के दौरान सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को आगे किया, राहुल को कांग्रेस नेतृत्व में अपनी जगह देनी शुरू कर दी और इसी का फायदा नरेंद्र मोदी ने उस समय पर उठाया। राहुल गांधी की राजनीतिक अदूरदर्शिता का फायदा बीजेपी सदा उठाती रही है और इस बार भी उठाने वाली है। 2024 के चुनाव में भी, जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, आने वाले इस चुनाव में भी बीजेपी को लाभ मिलेगा। आप सोनिया गांधी के चुनाव मैदान से हटने को राहुल गांधी की एक बड़ी रणनीतिक हार भी कह सकते हैं। संदेश ये जा रहा है कि राहुल गांधी देश में 10,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद भी अपनी मां को उत्तर प्रदेश की एक सीट से जिता नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में उठ रही राम लहर की कांग्रेस के पास कोई काट बन नहीं रही है। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने यूपी में 71 सीटें जीती थी और कांग्रेस केवल 2 सीटों पर आ गई थी, जबकि 2019 में सिर्फ सोनिया ही रायबरेली से उत्तर प्रदेश में अपनी सीट बचा पाई थी। इस बार सोनिया गांधी को चुनाव से हटाने का मतलब यह निकाला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पा रही है, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली को छोड़ रही है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस को डर है कि कहीं सोनिया गांधी यहां से हार ना जाए। उनका हारना पूरी कांग्रेस के लिए एक सबसे बुरे सपने जैसा होगा। सोनिया गांधी का एक्टिव राजनीति को अलविदा करना आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर असर डालेगा ही डालेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।